गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जब ये मैथ यानी आपका गणित जब सबसे पहले आया तो नंबर की काउंटिंग होनी चाहिए। जब नंबर की काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर आया तो उस काउंटिंग नंबर को देखे थे आप लोग। इसके पिछले लेक्चर में फर्स्ट ईयर में ही सेट चैप्टर में बताए थे कि एक नाम उसको दिया गया था नेचुरल नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या जिसको 1 2 3 इस तरीके से नाम दिया गया था नेचुरल नंबर। फिर बाद में बात आई कि अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए उसमें तब उसका क्या नाम हो सकता है, तो उस नाम को होल नंबर के रूप में दिया गया, पूर्ण संख्या के नाम से दिया गया 1 2 3 0 0 1 2 3 इस तरीके से होल नंबर आ गया। फिर बात आई है कि अगर जीरो भी हो 1 2 3 भी हो प्लस है तो नेचुरल नंबर हो गया, जीरो के साथ है तो होल नंबर हो गया। अगर -1 2 3 माइनस में हो प्लस में हो सब तो क्या हो जाएगा, तो उसको नाम दिया गया इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक। तो उसको क्या नाम दिया गया, 0 +-1 +-2 +-3। फिर बात आई मैथ में और आगे बढ़ा तो यहाँ अगर पॉइंट वाली बात आ गई कि पॉइंट में कोई नंबर दिया गया जैसे 3/2 हो गया जाए, 2/5 हो जाए, 7/9 हो जाए, इस तरीके से कोई नंबर दिया जाए तब उस नंबर को क्या नाम दिया जाएगा। तो उस नंबर की खोज होने पर यह आ गया, उसको रेशनल नंबर नाम दिया गया, जिसको क्यू के नाम से मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन सा, जिसको P/Q के रूप में लिखा गया है, जहां PQ क्या है, इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे नंबर आ गए। अब ये बात आई कि अगर ये तो P/Q के रूप में लिखा गया है यानी जिसको डिवाइड किया जाए, किसी नंबर में डिवाइड किया जाए टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा गया। फिर अब बात आई कि ऐसे नंबर अगर आ गया है वो जिसमें रूट में आया हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यहाँ क्या होगा, ऐसे नंबर दिए गए हैं जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी। तो अब ऐसा नंबर कोई आ जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको क्या नाम दिया गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नाम दिया गया है, इरेशनल नंबर नाम दिया गया। यानी रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, ऐसे क्वेश्चन का नाम आ गया इरेशनल नंबर। अब ये बात आई अगर कोई भी क्वाड्रेटिक और मैथ आगे बढ़ा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मान लीजिए x² + 3 = 0 आया हो, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू का सिद्धाचार फार्मूले का यूज करेंगे। अगर कहीं ax² + bx + c = 0 होता तो सिद्धाचार फार्मूले में बताएं x = -b ± b² - 4ac/2 ये होता है। इसका अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस में 0x + 3 = 0, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ± में b की जगह 0 है, -4ac, 4 1 जा 4 और 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 4 1 जा 4 और 3 जा 12 हो गया है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस में √ में -12/2। अब इस टाइप के अगर नंबर आए हैं, ठीक है ना, इस टाइप के अगर नंबर आए हैं तो √ में कोई नंबर आ जाए, अगर ऐसा नंबर कोई आ जाए √ में -2 आ जाए, √ में -3 आ जाए, √ में 7 आ जाए, √ में -7 माइनस में 100 आ जाए, इस टाइप के अगर कोई नंबर आए हों तब इसको क्या नाम देंगे। तब इसकी खोज होने पर ये एक नाम दिया गया कि ये सब जो नंबर होंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है ना, इमेजिनरी को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना, काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित कहते हैं, अधिकल्पित कहते हैं। ठीक है, अधिकल्पित कहते हैं। ठीक है ना,
और अधिकल्पित कहते हैं। ये सब जो अंडर रूट में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद अगर माइनस हो रहा तो इस नंबर को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। ऐसे नंबर जिस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे अभी यही है p इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर ऊपर नहीं दिया गया जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो जा रहा है? वो नेगेटिव में हो रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद अगर नेगेटिव हो रहा है, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है, अधिकल्पित संख्याएं कहा जाता है। जो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी को जो लिखा गया है, यानी यहाँ पे जो अंडर रूट में -1 आया है, इस अंडर रूट -1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यही दिया है, अब यहीं से देख लीजिए, कोई रूट में -3 दिया है, इसको रूट में -1 इंटू रूट में 3 लिख सकते हैं, और रूट 3 रहने दीजिए। ये -1 जो लिखा गया अंडर रूट में, इसी को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। ठीक है ना। आई है। आई वर्ड आया कहां से है? आई वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है आर्टा, IOTA, आर्टा से, आर्टा के पहले अक्षर आई से लिया गया है। ग्रीक के आर्टा के पहले लेटर आई से लिया गया है। ठीक है ना। आई को सबसे पहले कौन बताए हैं? आई को ऑयलर, EULER, ऑयलर ने सबसे पहले प्रोड्यूस किए हैं। ऑयलर वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ आई। सबसे पहले ऑयलर ने दिए हैं। ठीक है ना। कहां से लिया गया? ये ग्रीक वर्ड आर्टा से आई लिया गया है, लेकिन वर्ड जो बताएं सबसे पहले प्रोड्यूस कौन किए हैं? ऑयलर। अब इस चैप्टर में हमको आई के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो इतना नोट कर लिए तो फिर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? अभी तक हम लोग इसमें सीखे हैं कि आई क्या है। ठीक है ना। आई सीखे हैं कि आई का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट में -1 होगा। आई को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आई का देखिए स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, -1 हो जाएगा। आई अगर क्यूब कह दिया जाए तब क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू अभी आया है -1 इंटू आई है, इज इक्वल टू माइनस में आई हो जाएगा। आई पावर 4 का वैल्यू अगर पता करें तो आई पावर 4 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। आई पावर अगर 5 का वैल्यू पूछा गया तो इसको लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। आई पावर 4 का वैल्यू अभी आया है 1 इंटू आई हो जाएगा। आई पावर 6 का वैल्यू अगर पता करें तो आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई पावर 4 का वैल्यू 1 है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई पावर 7 की बात करें तो क्या हो जाएगा? आई पावर 4 इंटू आई पावर 3, आई पावर 4 का वैल्यू 1 है इंटू आई क्यूब है। आई क्यूब का वैल्यू अभी आया है माइनस में आई, इज इक्वल टू -i हो जाएगा। आई पावर 8 की अगर हम बात करें तो आई पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अभी हम देख रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू, देखिए आई स्क्वायर का -1 आया है और आई के पावर 6 का वैल्यू -1 आया है। तो देखिए आई के स्क्वायर का आई पावर 6 का वैल्यू, आई क्यूब का जो वैल्यू आ रहा है और आई के पावर 7 का जो वैल्यू आ रहा है, ये देखिए दोनों सेम आ रहा है। इसी तरीके से आई पावर 4 का जो वैल्यू आ रहा है, आई पावर 8 का वैल्यू सेम आ रहा है, और जो आई का वैल्यू आ रहा है आई पावर 5 के वैल्यू इसके सेम आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां से हमको रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? अगर कहीं इस टाइप में लिखा गया है आई के पावर 4 n के टर्म के रूप में लिखा गया तो हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए आई पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया है, आई पावर 4, आई पावर 8 का वैल्यू। इसी तरीके से आई पावर 12 होता तो आई पावर 4 का होल क्यूब हो जाता, यानी 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आई पावर अगर 16 दिया हो तब क्या हो जाएगा? आई के पावर 4 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कहा हो आई पावर मान लीजिए 100 दिया हो
तब क्या हो जाएगा i पावर 4 के होल पावर 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी i पावर 4 का वैल्यू 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आया i के पावर 4 n के टर्म में अगर कहीं भी कुछ लिखा होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। और n क्या है पूछ लिया जाए, n क्या है, n बिलोंगिंग टू इंटीजर है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो i पावर 4 n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से i पावर 4 n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी निकाले हैं। देखिए जो i के पावर 4 n प्लस 1 यानी 5 निकाले हैं और क्या 4 के बाद 1 ऐड हुआ है। इसी तरीके से i पावर 9 अगर कह दिया जाए, i पावर 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा i पावर 2 यानी 4 के पावर 2 इस तरीके से इंटू y हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 इंटू y हो जाएगा। इसी तरीके से i पावर 4 n प्लस 1 अगर 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हमेशा इसका वैल्यू i हो जाएगा। i पावर 4 n प्लस 2 अगर है यानी i के पावर देखिए 4 n प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 6 का वैल्यू क्या -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 to 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, कितना -1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से i पावर 4 n प्लस 3 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से क्या आया 3 का वैल्यू -i। फिर क्या i के पावर ये भी लिख सकते हैं 4 n प्लस 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि इक्वलिड डिवीजन लेम्मा के माध्यम से आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। जो लोग नहीं पढ़े पहले 10th का वीडियो एक बार फिर से बुक से देख लें, उसमें बताया गया था कोई नंबर a लिखा गया वो b q प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर नंबर लिखा गया b q प्लस r a b कोई पॉजिटिव अगर हो रियल नंबर दिया गया हो तो उसको क्या a इज इक्वल टू b q प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। और जो r का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा लेस देन होगा q से और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 0 से। यानी अगर कोई नंबर होगा r का ऐसा वैल्यू होगा जो q से क्या होगा वैल्यू होगा और 0 या 0 के ग्रेटर होगा। तो इसी तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता। तो ऐसा केस कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। यही चीज आप लोगों को मेन रूप से लर्न करना है, सीखना है। आ गया होगा समझ में कि i पावर क्या यही क्रम से चलेगा। देखिए i है i स्क्वायर i क्यूब i पावर 4 ए चीज 1 रिमाइंडर आ रहा है तो i बनेगा देखिए 1, फिर 2 रिमाइंडर आ रहा तो -1, 2 पे -1, 3 रिमाइंडर आ रहा तो क्या हो जाएगा -i। यानी अगर यही तीनों याद है उसी के रूप से और 4n के पावर में होगा तो 1 हो जाएगा। जैसे अगर देख लिया जाए i पावर कह दिया जाए 49 का वैल्यू क्या होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 49 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4, फिर ये कैंसिल 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर आया। यानी इसको लिख क्या सकते हैं i के पावर 4 इंटू कितनी बार गया है 12 बार गया है, फिर प्लस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और जैसे ही 1 आएगा तो तुरंत ये 1 वाला फार्मूला यानी i लिख देंगे, इसका आंसर। ठीक है, अगर कह दिया जाए i के पावर मान लीजिए कह दिया जाए 1008 कह दिया जाए या 1000 10,000 कुछ कह दिया जाए 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी इसी तरीके से 1001 में 4 का डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 0, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 4, देखिए 4 2 जा 4 5 जा 8 होगा, 4 5 जा 20, ठीक है। फिर अगला डिजिट उतार लीजिए, अगला डिजिट कम है तो 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि i पावर 4 इंटू 250 प्लस कितना 1, तो इससे कोई मतलब नहीं रिमाइंडर कितना आ रहा, बस वही हमको देखना है, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में रिमाइंडर कितना बच रहा है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए i के पावर 97 का वैल्यू कितना होगा,
तो 97 है, तो पहले 97 में क्या करिए, 4 का डिवाइड करिए। 4 से कितनी बार, 4 2 8, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें 1 रिमाइंडर आए, तो 97 न होकर 99 हो, ऐसा भी रहे, सब में 1 रिमाइंडर न रहे। तो 99 अगर हो जाएगा तो कितना, 19 हो जाएगा। 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर आया। तो इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 24, और प्लस में कितना आया, रिमाइंडर 3 आया। इससे कोई मतलब नहीं रिमाइंडर कितना रहा, वहीं से आंसर हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा। और आई क्यूब का वैल्यू बताए हैं, जब भी आई क्यूब होगा उसके लिए क्या माइनस आई हो जाएगा, या यहीं से डायरेक्ट समझ लीजिए माइनस आई। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब अगर ऐसा दिया गया हो जो डिवाइड के रूप में हो, जैसे कह दिया जाए 1/i का वैल्यू क्या होगा, तो 1/i का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले 1/i को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से i हो जाएगा डिवाइड में आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बताएं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी हो जाएगा माइनस में आई। इस तरीके से कह दिया जाए 1/i की पावर 39 अगर कह दिया गया हो, तब क्या हो जाएगा, अब यहीं पे आई 1/i के पावर कितना हुआ 39 में अगर डिवाइड कर लीजिए, 39 में डिवाइड 4 से करिए, 4 9 जा 36, 3 आ जाएगा, यानी आई के पावर कितना हो गया, 4 इंटू 9 प्लस में कितना 3 हो गया है, ये मिलकर क्या हो जाएगा 1/i की पावर 3, यही है ना, 4n प्लस 3 के रूप में माइनस आई है। अब माइनस जब आई है, फिर आई से ऊपर आई का नीचे डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नीचे माइनस में आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस 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 प्लस में मिलकर फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड में भी कहीं होगा तो उसको 4n+1 के टर्म में सेट करके फिर डिवाइड में आई नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो वो जितना आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, अभी केवल इमेजिनरी की बात की है, अगर उसमें आई और कुछ और नंबर लिख दिए गए हों, जैसे मान लीजिए 2 प्लस रूट में -3 लिख दिया गया है, इस टाइप के नंबर क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट में 3 इंटू रूट में -1, यानी 2 प्लस रूट में 3 इंटू आई लिख दिया गया है। अब इस नंबर को क्या कहेंगे, ये भी तो बात आ गई। अब तक क्या था कि अब तक तो ये सब बताए हैं जो वो सब था, अब रियल कोई नंबर दे दिया, रियल हो और इमेजिनरी हो। रियल नंबर का मतलब कौन सा, जो अभी यहाँ बताए थे, क्या जितना रेशनल नंबर आया था, इरेशनल नंबर आया था, और होल नंबर आया था, इंटीजर आया था, नेचुरल नंबर, जो भी सभी नंबर आए थे वो क्या थे, रियल नंबर थे। अब इसमें ये सब जब आ गया, आई भी जुड़ गया है, तो उसको इमेजिनरी नंबर कहे थे। अब ये दोनों नंबर, अब दोनों मिल करके रियल नंबर, अगर रियल जुड़ा हो और इमेजिनरी भी जुड़ा हो, तो ये दोनों नंबर मिलकर के क्या नाम दिया जाता है, इन दोनों नंबरों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एक अलग से नाम है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं को मिलाकर क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। कौन सा नंबर, अगर रियल और इमेजिनरी दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया गया हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी, ए नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बी जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल, इज डिफाइंड या इज कॉल्ड, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों जोड़ करके घटा करके कोई नंबर बनाया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वही लिखें, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ए को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे ए को क्या कहा जाएगा, ए को कहा जाएगा रियल पार्ट
ठीक है ना। ए को कहा जाएगा रियल पार्ट, इसको हाफ में आर ई के नाम से जानते हैं। अगर ये पूरा जड़ हो, अगर जड़ इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हो तो इसको कहा जाएगा रियल आर ई जड़ कहा जाएगा। अगर बी क्या पूछा जाए, बी क्या है, तो बी को कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं कहेंगे। इमेजिनरी क्या है, आई है, यानी अंडर रूट में -1 जहाँ रहेगा वो इमेजिनरी है। और यहाँ पे बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी, ठीक ना, इमेजिनरी पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जड़ कहा जाता है, हाफ, ठीक है ना। ये क्या है, जड़ में, जड़ को हमेशा जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो क्या है, ए प्लस आई बी है, ठीक है ना, ए प्लस आई बी है, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, ए रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, न कि इमेजिनरी नंबर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये समझते हैं कि ये तो क्या है, ये रियल नंबर है और बी क्या इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर नहीं है, डिफिनेशन में दिए हैं ए बी दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ये क्या है, रियल पार्ट, और बी क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। जब नंबर की बात होगा तो ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होंगे, ए बी दोनों रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। अब यहां से इनकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कह दिया जाए कि प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला कह दिया जाए कि अगर z इज इक्वल टू क्या 3 लिख दिया गया है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है, रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर केवल 3 लिख दिया गया है तो वहां पे नहीं कुछ है तो 0 आई लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी तरीके से और हो, z इज इक्वल टू मान लीजिए आई लिखा गया है तो इसको भी कॉम्प्लेक्स में अगर दिखाना है तो 0 प्लस आई इस तरीके से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, जीरो अगर ओनली 0 लिखा गया तो 0 को कौन सा नंबर कहेंगे, 0 कौन सा नंबर होगा, वो इमेजिनरी भी होगा और रियल में भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0 अगर आई इंटू 0 लिख दिए क्या इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, यहाँ लिख दिए हैं तो रियल पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में। तो यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड एवरी इमेजिनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब 0 क्या है, 0 इमेजिनरी नंबर में भी आ जाएगा और रियल नंबर में भी है। थर्ड देखिए, अगर z इज इक्वल टू कह दिया गया a प्लस आई बी इज प्योरली, ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्योरली रियल नंबर है। अगर प्योरली रियल कह दिया जाए, रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर कब होगा, पूरी तरीके से रियल कब हो जाएगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। व्हेन क्या b इज इक्वल टू 0 हो जाए, या इसी को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, कह दिया जाए प्योरली क्या है, प्योरली रियल है, REAL, प्योरली रियल। रियल को हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक है। पूरी तरीके से अगर वास्तविक पूछते हैं, वास्तविक कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी तरीके से कोई नंबर अगला है कि कोई नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी है। अगर इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कह दिया जाए इज प्योरली इमेजिनरी, कब होगा, या तब होगा जब रियल पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, REZ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। रियल पार्ट अगर 0 हो रहा तो प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा तो प्योरली क्या कहा जाएगा, रियल कहा जाएगा। जैसे ये क्या था, ये अगर ये रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी है। यहाँ क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल है। अगला है, एवरी रियल नंबर इज ए रियल, ठीक है ना, एवरी रियल नंबर इज रियल, ठीक है, बट एवरी
इमेजिनरी नंबर मे बी और मे नॉट। ठीक, एवरी इमेजिनरी नंबर इज रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जो एवरी रियल नंबर हमेशा रियल होगा, लेकिन एवरी इमेजिनरी नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करने पता चलेगा कैसे क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया गया हो, मान लीजिए 1+i, ठीक है, फिर कह दिया जाए 2 × 2 हो, प्लस में कह दिया जाए कि 1 - 2i है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इमेजिनरी है ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 + 2i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2i। ये 2i से 2i कैंसिल, 2 1 क्या हो गया है, 2 1 मिलकर 3 हो गया है। 3 क्या है, रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर यहीं पे कोई डिजिट अगर बदल दिया गया है, प्लस कर दिया गया होता, ये प्लस हो जाता, ठीक है ना, तब क्या हो जाता 2 1 3 और 2 2 4i, 4i हो गया, यानी क्या हो गया है, इमेजिनरी हो गया। बदल दे, प्योरली इमेजिनरी अगर कहा गया हो, अगर यहीं पे 2 कह दिया गया होता, इस टाइप में होता, तब क्या हो जाता, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में 2 हो जाता, और माइनस माइनस प्लस में। इस केस में यही एक ही एग्जांपल देखिए, ये क्या हो जाता है, अब ये न कैंसिल होकर, ठीक है, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा। तो अब पूरी तरीके से क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इक्वल कब होगा, इसके लिए देखिए, लेट Z1 = A1 + IB1, Z2 = A2 + IB2 हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल तब कहलाएंगे अगर Z1 = Z2 दिया गया है, तो इक्वल तब कहलाएंगे जब इसका रियल पार्ट रियल ऑफ Z1 = रियल ऑफ Z2 हो जाए, एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 = इमेजिनरी ऑफ Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट रियल की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल हो जाए, तब वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, नहीं तो वरना नहीं हो सकते हैं। इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 अगर = Z2 दिया गया है, तो यहाँ है क्या, A1 + IB1 = A2 + IB2, इस तरीके से हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे इसका रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के, ठीक है ना, ये इसके और ये इसके, यानी A1 = A2 एंड B1 = B2, तब इक्वल कहलाएंगे जब उनके रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल होगा। एग्जांपल देख लीजिए कोई, इफ Z1 = कह दिया जाए x 2x + 5 प्लस में 10y एंड Z2 = कह दिया गया हो 7 - 2y कह दिया जाए कि इफ Z1 = Z2 फाइंड x एंड y, ये दोनों वैल्यू आपस में पता करने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे पता करेंगे, या तो लिख करके या डायरेक्ट फार्मूले पे। यहां ऐसे लिखिए 2x + 5 + 10i, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, = यहाँ पे क्या है 7 माइनस, या प्लस लिख करके इस तरीके से लिखिए 2i × y। अब इक्वल तब होंगे जब इसका रियल पार्ट रियल की इक्वल हो जाए, यानी 2x + 5 = 7 एंड -2y = 10, ठीक है। i का कोफिशिएंट -2y है, i का कोफिशिएंट 10 है, का जो रियल पार्ट है 2x + 5 है, और यहाँ 7 है, तो यहाँ से 2x = होके क्या जाएगा 7 - 5, x का वैल्यू 7 से 5 निकालेंगे 2/2 = 1,
यहां से क्या हो जाएगा, माइनस में y इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू माइनस में 5 ये आंसर। ठीक है ना, तो x और y का इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे देख लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे, कंपेयर नहीं किया जा सकता है कभी भी। यानी Z1 अगर Z1 लेस देन, इसका मतलब देखिए Z1 लेस देन Z2 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबरों का आपस में कभी भी लेस देन ग्रेटर देन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई नंबर छोटा बड़ा इमेजिनरी में अगर है, जैसे मान लीजिए 4i है, ये कह दिया जाए 3 या 30i, ये सब कभी नहीं हो सकता। रियल नंबर में ही लेस देन ग्रेटर होगा, 4 लेस देन या 30 इस तरीके से ये सही है। लेकिन अगर इमेजिनरी जुड़ा है तो लेस देन ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लेस देन आर ग्रेटर देन, ये सब कभी नहीं हो सकता, कंपेरेबल नहीं है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी में होना चाहिए था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं वो इक्वलिटी तो होगा लेकिन कंपेरेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना नोट करें। अब स्टूडेंट देखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबरों का समृद्ध संख्याओं का बीजगणित क्या है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब क्या है। तो पहला है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 अगर कहा जाए तो हो जाएगा A1 प्लस IB1 और प्लस में A2 प्लस IB2। हो क्या जाएगा, अब A1 प्लस A2 एक साथ और प्लस में I यहाँ अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, B1 प्लस B2। ठीक है, दो या दो से अधिक अगर कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन दिया गया है तो उसके रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है ना, कोई देख लीजिए, अगर कह दिया गया हो Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3i और Z2 कह दिया गया हो कि 5 माइनस 2i प्लस ही रहे, अभी एडिशन ही बता रहे हैं। तो दोनों को Z1 प्लस Z2 अगर कहा गया है तब क्या बनेगा, देखिए टोटल लिख लीजिए, या तो वैसे समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट इसका रियल के साथ 1 और प्लस 5 हो गया और प्लस में इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी कितना 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 प्लस 2 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 5 मिलकर 6 और प्लस 3 2 5। ठीक है ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा रियल के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबरों का समृद्ध संख्याओं का है कि योग का कुछ गुण है। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेट Z1 and Z2 be two complex number। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका योग, ठीक है ना, देन इनका Z1 प्लस Z2 करेंगे। ठीक है ना, ये खुद, देन Z1 प्लस Z2 आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर कहा जाए, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव कहा जाए तो कॉम्यूटेटिव में भी उसी तरीके से यहाँ भी लेट Z1 इज इक्वल टू कुछ भी कह दिया गया, Z1 एंड Z2 वैसे रहने दीजिए, अभी एग्जाम्पल में आएगा। Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, Z2 प्लस Z1 दोनों सेम होगा। Z1 प्लस Z2 कहा जाए या Z2 प्लस Z1 कहा जाए, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कॉम्यूटेटिव
ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, जैसे यही एग्जाम्पल देख लीजिए, जो जोड़े हैं, अगर ये पहले जेड टू की जगह पहले होता तो 5+1 हो जाता, यहाँ 2+3 होता, यानी क्रम को बदल दिया जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से एसोसिएटिव है, साहचर्य नियम, हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में भी क्या आएगा, साहचर्य नियम में यहां भी मान लें लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी 3, ठीक है ना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन तो यहां भी जो होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ही होगा। लेकिन यहाँ एसोसिएटिव साथ बदल दिया जाए, Z1 का Z2 के साथ अगर साथ यहाँ है, यहाँ Z2 का Z3 के साथ साथ है, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि इन दोनों का अगर कितनों भी 3 या 4 चाहे जितना अगर एडिशन कह दिया गया तो रियल पार्ट रियल के साथ एडिशन होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना, अगर कोई भी अगर मान लिया गया हो Z इज इक्वल टू A प्लस आई भी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जोड़ का आइडेंटिटी क्या होगा। ठीक है ना, क्या जोड़ दिया जाए इसमें, खुद का खुद वही आ जाएगा। तो इसके जोड़ने के लिए अगर यही Z दिया गया है, मान लीजिए Z1 है, अगर इसमें इसका आइडेंटिटी क्या है Z2, अगर 0 प्लस 0 आई को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो यानी Z1 प्लस Z2 किया जाएगा तो A प्लस आई भी, ठीक है, और प्लस में 0 प्लस 0 आई कहा गया हो क्या जाएगा A प्लस 0 और प्लस में आई है, क्या हो जाएगा B प्लस 0 इज इक्वल टू A प्लस आई बी ही बनेगा। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी, यानी एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स कोई भी अगर दिया गया है उसमें क्या जोड़ दिया जाए, कोई वैल्यू में परिवर्तन न हो। जैसे मान लीजिए रियल पार्ट में बताया गया है ना, पढ़े हैं, 0 में क्या जोड़ 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 5 ही हमेशा बने, तो यहाँ पे 0 जोड़ दिया जाएगा तो 5 बन जाएगा। इसी तरीके से जो एडिटिव इनवर्स का आइडेंटिटी अगर पूछ लिया जाए, इसका आइडेंटिटी अगर पूछ लिया जाए, तो जो Z का वैल्यू होगा वो 0 प्लस आई 0 ही होगा एक बार। ठीक है ना, ये दोनों सही है। अगर Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या Z इज इक्वल टू A प्लस बी आई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में, एक गलत नहीं होगा, दोनों सही। ठीक है, अब अगला है एडिटिव इनवर्स, यानी अगर कोई Z दिया गया है, Z मान लीजिए A प्लस आई बी दिया गया है, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये क्या चीज ऐड कर दिया जाए कि हमेशा क्या हो जाए 0 प्लस 0 आई हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया उसके अपोजिट से उसके अपोजिट ऐड करेंगे, तो इसका जो आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स होगा वो जो अगर Z ये दिया तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस Z हो जाएगा, यानी माइनस A माइनस आई बी होगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अपने आप क्या बनेगा 0 प्लस 0 आई हो जाएगा। इसी तरीके से जोड़ लेंगे, यानी पूछा जाए एडिटिव इनवर्स पता करो, तो जैसा भी कुछ भी कह दिया गया हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर Z इज इक्वल टू कह दिया गया हो 3 माइनस 2 आई या प्लस 2 आई, इस तरीके से कुछ भी हो, मान लीजिए माइनस ही रहा होता, तो कह दिया जाए इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स अगर पूछ लिया जाए तब क्या कर लिखेंगे, माइनस Z लिखेंगे, तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 आई हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस में 2 आई हो जाएगा, यही इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यही इसका सब्ट्रैक्शन भी इसी में देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन अगर कहा होता, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन अगर कहा होता ही बता दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन अगर Z1 माइनस Z2 इसमें कहा होता तो रियल का रियल के साथ सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा क्या 1 माइनस 5 प्लस में आई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में आई बचेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक प्रकार का एडिशन ही है, लेकिन माइनस रहा होगा, माइनस लगा देंगे, जैसे ये था माइनस। ठीक है, तो अगर इनकी प्रॉपर्टी कहेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 माइनस 2
इज इक्वल टू 2 माइनस 5 कभी नहीं हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू दिया है x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे अगर Z1 इंटू Z2 कहा जाए तो a प्लस आई बी ये इंटू एक्स प्लस आई बी आई वाई ये हो जाएगा। इसका x का a में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए एक्स, कम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का आई बी में हो जाएगा आई बी एक्स, फिर प्लस में आई वाई का a में क्या हो जाएगा, आई ए वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो क्या बनेगा, आई आई मिलकर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू बी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बनेगा क्या, ए एक्स है प्लस में इन दोनों में से आई अगर कॉमन ले लीजिए तो बी एक्स प्लस ए वाई है, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो माइनस में बी वाई, ये हो क्या गया है, ए एक्स माइनस बी वाई, फिर क्या बनेगा प्लस में आई बी एक्स प्लस में ए वाई। ठीक है, जो साधारण मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जहां आई स्क्वायर आएगा वहां -1 रख देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 का जो वैल्यू होगा वो क्या रहा, देखिए ए आ रहा है, ए का मतलब जो Z1 का रियल पार्ट, इसको लिख सकते हैं रियल ऑफ Z1, एक्स आ रहा है रियल ऑफ Z2, रियल ऑफ Z2 आ रहा है, माइनस में बी लिखे हैं इमेजिनरी ऑफ क्या, बी लिखे हैं ना इमेजिनरी ऑफ Z1, वाई लिखे हैं इमेजिनरी ऑफ Z2। ठीक है, फिर प्लस में आई, यहां क्या लिखे हैं बी, बी का मतलब क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z1, एक्स लिखे हैं इमेजिनरी ऑफ Z, इमेजिनरी ऑफ आई एम, इमेजिनरी ऑफ Z2, प्लस में ए लिखे हैं रियल ऑफ Z1 इंटू वाई लिखे हैं, ठीक है ना, ए वाई उल्टा लिख दिए हैं क्या, यहां बी लिखे हैं, बी का मतलब क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z1, फिर एक्स लिखे हैं ये रियल ऑफ, ठीक है ना, एक्स का मतलब क्या है, रियल ऑफ Z2, रियल ऑफ Z2, प्लस में यहाँ पे रियल ऑफ Z1 ए है, रियल ऑफ Z1 वाई है, इमेजिनरी ऑफ Z2। तो इस तरीके से तो हमको लग रहा है ये लिखना ये समझना टफ है, लेकिन ऑप्शनल में कहीं अगर दिया गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसमें इस तरीके से होगा तो ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल अंतर क्या आएगा, जहां आई स्क्वायर होगा उसकी जगह पे माइनस लगा लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे, एडिशन में बताया ही है, सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से हो जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन में था, अगर Z1 एंड Z2 B2 रियल नंबर, B2 रियल नहीं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, देन Z1 इंटू Z2 आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे अभी देखिए मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए कुछ रियल पार्ट आया कुछ इमेजिनरी पार्ट आया, अपने आप कॉम्प्लेक्स है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होगा। अभी यहीं से देख लीजिए, आगे पीछे इसको हो जाएगा उसका x इंटू ए, उससे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे वही बनेगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव अगर लॉ होल्ड कर रहा, साचार्य नियम अगर होल्ड कर रहा तो वो भी क्या बनेगा, Z1 Z2 और Z3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो यहाँ भी Z1 Z2 Z3 बनेगा। इसके लिए एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ये माइनस नहीं है, एरो लगाए हैं तो इसके साथ हो जाएगा, ये एसोसिएटिव प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे वही आएगा। आइडेंटिटी है, कोई भी अगर Z दिया गया हो A प्लस आई बी हो, Z इक्वल टू A प्लस आई बी हो, तो आइडेंटिटी का मतलब किस ऐसे नंबरों का इसमें मल्टीप्लाई कराया जाए कि खुद का खुद ही बनेगा, तो वह इसका आइडेंटिटी क्या होगा, देयरफॉर इट्स आइडेंटिटी क्या हो जाएगा,
मान लीजिए Z2 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0i हो जाएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, खुद का खुद आ जाएगा, आप लोग कर ले जाएंगे। इनवर्स आप बताना है। इनवर्स अगर Z दिया गया है, इनवर्स अगर Z इज इक्वल टू a प्लस आई भी दिया गया है तो इनवर्स को यहाँ हम बता दे रहे हैं। इसका 5 अगर Z दिया गया है a प्लस आई बी फॉर्म में तो Z इनवर्स इस तरीके से कहते हैं, इसका मतलब 1 अपान Z है, यानी 1 अपान a प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से a माइनस आई बी ओवर में a प्लस आई बी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये बन क्या जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a माइनस आई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a का, एक में प्लस एक में माइनस, ये माइनस होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस का मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b में आई स्क्वायर बी हो जाएगा। आई स्क्वायर बी का भी वैल्यू बताया यहीं पे निकाले थे, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस बी, इसी तरीके से माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी आइडेंटिटी इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस अगर कहीं भी Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 दिया गया है तो ये इसका प्रोडक्ट इसमें यानी Z1 Z2 का प्रोडक्ट कर लेंगे प्लस Z1 और Z3 का, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल करेगा। ठीक है ना, तो एक चीज और देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स, ये तो प्रॉपर्टीज का हो गया, एक चीज वो थोड़ा सा बचा है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट में माइनस ए और माइनस बी लिखा गया है, ठीक है ना, अंडर रूट में माइनस ए माइनस बी इस तरीके से लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, अंडर रूट में ए इंटू आई और अंडर रूट में बी इंटू आई लिखा गया है, तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर अंडर रूट में ए बी, और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में ए बी। ठीक है, कभी भी अंडर रूट में ए बी, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। अगर ए बी लिखा गया इसको कभी ऐसा नहीं लिखोगे माइनस ए इंटू माइनस बी, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसा करेंगे तो फिर रूल फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फिर हो जाएगा माइनस ए और इंटू माइनस बी, और यहाँ पे अभी बताएं क्या हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में ए बी हो जाएगा, जो कि क्या है रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा कभी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर अंडर रूट में ए बी, ठीक है ना, अंडर रूट में ए अंडर रूट में बी अगर लिखा गया है तो अंडर रूट में ए बी कब होगा, अंडर रूट में ए बी कब होगा, इसके लिए है इफ एंड ओनली इफ एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर अंडर रूट में ए अंडर रूट में बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी हो रहा है तो यह तब संभव है जबकि कम से कम एक ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, कम से कम एक क्या हो नॉन नेगेटिव हो, तब ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। अगले लेक्चर में इसका एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज देख रहे हैं। ठीक है ना।